हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। चलो, हमने कल एडिशन की प्रॉपर्टीज देख ली हमने, राइट। और कुछ क्वेश्चन आपको बोले थे वो कर लिया हमने। चलो, अभी नेक्स्ट चालू करेंगे मल्टीप्लिकेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया, राइट। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलो सेटल हो जाओ फटाक से और हेडिंग डालो मल्टीप्लिकेशन। चलो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे अभी हेडिंग डालते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर दो पार्ट बनाएंगे हम लोग। एक में लिखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक जगह लिखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी कांस्टेंट नंबर, यानी कि 2, 3, 4, 5, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर पकड़ लो, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को। तो यहां पे देखो, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन कांस्टेंट, या वन नंबर लिखो, कांस्टेंट क्या लिखेंगे, वन नंबर लिखो, वन नंबर एंड वन मैट्रिक्स। यहां पे लिखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो इतना सिंपल है। इसके अंदर होगा, देखो एग्जांपल लेते, एग्जांपल a इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7।
तो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए विथ 5 या बाय 5 करते हैं। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए बाय 5। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, हर एक नंबर जो है, हर एक एलिमेंट जो है मैट्रिक्स के अंदर, ये 2 3 5 7, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 5a इज इक्वल टू 5 इंटू 2। ओके, 5 इंटू 2 5 इंटू 3 5 इंटू 5 and 5 into 7 is equal to, बताओ क्या आएगा ये? 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 5 25 एंड 5 इंटू 7 35। इतना सिंपल है स्केलर मैट्रिक्स। हर एक एलिमेंट को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, हर एक एलिमेंट को, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पे ना आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा, ना कुछ नहीं देखना है। जो भी एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल और एक लेते हैं। b इज इक्वल टू, ये 3/2 वाला मैट्रिक्स लेंगे। 5 7 2 4 3 9। क्वेश्चन आएगा आपको मल्टीप्लाई मैट्रिक्स B बाय 4। तो 4b इज इक्वल टू, देखो 4 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 5, 4 इंटू 7, 4 इंटू 2, 4 इंटू 4, 4 इंटू 3 एंड 4 इंटू 9। सिंपल। कुछ भी कंफ्यूज हुआ, कुछ भी अगर यहाँ पे कंफ्यूज होता है, सिंपली पहले वैसे वैसे मैट्रिक्स करो। देखो ये एक तरीका है। दूसरा क्या है, जैसे ऊपर मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, सिंपल मैट्रिक्स नहीं करो। 5 7, थोड़ी राइट साइड में जगह छोड़ के सिर्फ 2 4 3 9, और हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म। 2 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, डन। बस बाद में इसका मल्टीप्लिकेशन करो, इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 9 इंटू 4 36। बस यू आर डन विद द स्केलर मैट्रिक्स। इतना सिंपल है, एकदम आसान। इसके लिए डायरेक्टली स्केलर मैट्रिक्स पे एकदम से क्वेश्चन आते भी, आपको मिला के क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैट्रिक्स ए को पार्ट से मल्टीप्लाई करके फिर उसको बी में ऐड करो, इस टाइप से वैसे आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल पार्ट हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमको देखना है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे करना है करके। ओके, सो प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन यहाँ पे। चलो पहले हम प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं इसके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज। स्केलर के नहीं है, स्केलर हो गया हमारा, स्केलर अलग पार्ट, ये पार्ट अलग है। ओके, सो सबसे पहले प्रॉपर्टीज लिखेंगे, फिर देखेंगे कैसे करना, कैसे हो बाद में देखेंगे। पहले प्रॉपर्टीज लिखेंगे।
प्रॉपर्टीज पहली प्रॉपर्टी, ये कंडीशन में भी आएगा, ठीक है, और प्रॉपर्टी में भी। इफ A and B, ये मैट्रिक्स है, is to be multiplied, then rows in A नहीं, रोज नहीं, कॉलम्स इन ए, columns in A must be equal to rows in B। ये क्यों है ऐसा, ये मैं प्रोसेस के टाइम पे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए याद रखो, एक एक कॉलम, जितने कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स, एलिमेंट इक्वल होना नहीं चाहिए। एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कॉलम्स की बात कर रहे हैं कि कॉलम समझो 3 कॉलम है, एक के अंदर 3 कॉलम है, तो बी में कितने रोज होने चाहिए, 3 रोज होने चाहिए, ठीक है। चलो सेकंड, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative, is not commutative in general, in general, that is AB is not equal to BA। क्यों हो रहा है ऐसा, सब हम देखेंगे बाद में, अब इस तरफ लिखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। जनरल नहीं मतलब कभी कभार हो सकता है, गलती से अगर हुआ तो इट इज पॉसिबल, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन distributes over distributes ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि तीन मैट्रिक्स है हमारे पास, ओके, वी हैव 3 मैट्रिक्स ए बी सी, 3 मैट्रिक्स है हमारे पास। एसएस में अगर मैंने किया ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी, मतलब क्या, पहले बी और सी ये 2 मैट्रिक्स से हमने एडिशन कर लिया और उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स ए से, कांस्टेंट नंबर ए की बात नहीं कर रहा हूं, मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया, किसको, बी प्लस सी के एडिशन को, एडिशन वाला जो मैट्रिक्स आएगा उसको हमने मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया, ओके। तो ये आएगा इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी कि क्या, मैं अगर पहले मैट्रिक्स ए से अगर मैंने बी को अलग से मल्टीप्लाई करके लिया होता और सी को अलग से मल्टीप्लाई करके लिया होता और उसका मैं एडिशन करता तो क्या था, ए बी प्लस ए सी, करेक्ट। बट मैंने क्या किया, बी प्लस सी को ऐड कर लिया, उसको मल्टीप्लाई किया ए से, तो दोनों हमेशा इक्वल आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फोर्थ, लिखो
if A, B, C are three matrices, if A, B, C are three matrices, then and then yeah, we'll go and AB is equal to AC. AB is equal to AC. Then जनरली क्या होता है बच्चों, देन B इज इक्वल टू C, क्योंकि A से मल्टीप्लाई किया दोनों को, AB इज इक्वल टू AC है, तो B इज इक्वल टू C होगा, ये जनरल। लेकिन मैट्रिसेस के अंदर ये इक्वल नहीं होगा, इसको करो कट, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। जैसे मैं पहले बोला हम लिख रहे जनरली, देन B इज नॉट इक्वल टू C जनरली, मतलब एक्सेप्शनली कभी हो सकता है क्या, यस लकीली कभी तो आ सकता है ना, बट रूल क्या है कि ये इक्वल नहीं होगा, नॉर्मली इक्वल नहीं होगा, 99% केसेस में इक्वल नहीं होगा। याद रखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, नॉर्मली ये सेम आता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देखो ए मेरा 3, बी है मेरा 5, सी है मेरा 4, ए बी करो कितना आता है 3 5 जा, एक सेकेंड, ऐसा नहीं, दूसरा का एग्जांपल लेते हैं। ए है मेरा 2, बी है मेरा 3 और सी भी 3 है, तो ए बी कितना आएगा 6, ए सी कितना आएगा 6। तो अगर मेरा ए बी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है, तो नॉर्मली बी इज इक्वल टू सी होता है ना, 3 3 आ रहा है ना यहाँ पे, ये नॉर्मली होता है। लेकिन मैट्राइसेस के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर ए बी सी ये 3 मैट्राइसेस है, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, अगर ए बी सी ये 3 मैट्राइसेस है और कैसे वो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो रहा है, ये दिस इज प्रूव्ड, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बट स्टिल इट डज नॉट मीन दैट बी इज इक्वल टू सी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बी विल नॉट बी इक्वल टू सी जनरली, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ, इफ A is a matrix and B is a null matrix। नल मतलब क्या बच्चों, नल यानी कि जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, करेक्ट, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। इफ A is a matrix and B is a null matrix, then AB is equal to BA is equal to 0। आंसर हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जीरो आएंगे, क्योंकि बी इज अ नल मैट्रिक्स, ओके, तो ये जीरो है, जीरो, ओके, जीरो, ठीक है। तो ए बी का भी आंसर जीरो, बी ए का भी आंसर जीरो। तो आपको अगर कोई आया क्वेश्चन ऐसा जिसके अंदर एक नल मैट्रिक्स है, तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे जो एलिमेंट है वो जीरो 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 होंगे, ओके। चलो नेक्स्ट लिखो सिक्स्थ, चलो हो गया ये, पांचवा हो गया, छठा लिखो, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, product of two non-zero matrices is always a non-zero matrix, is always a non-zero matrix। अभी देखते हैं हम कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इसका, करेक्ट। चलो लेट अस स्टार्ट। अभी नया पार्ट चालू करेंगे कि एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन होता है कैसे, ओके।
बस इतना हो गया। अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज हमने लिख दी। अभी देखो मल्टीप्लिकेशन, अभी एकदम ध्यान से देखो। अभी पहले इसमें समझ गया ना अगर अच्छे से आपको एकदम प्रॉपरली, तो आपको ज़्यादा बाद में देखना नहीं पड़ेगा, बट अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं दोगे यहाँ पे तो फिर ये बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा। ओके, सबसे पहले मुझे बोलो कंडीशन क्या है इसकी। कंडीशन क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने लिखी थी, कंडीशन थी वो, इफ ए एंड बी इज टू बी मल्टीप्लाइड देन कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू रोज इन बी। ठीक है, ये याद रखो, कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू रोज इन बी। तो देखो 1 2 3 4 4 5 2। ठीक है, बी इज इक्वल टू, मुझे बताओ ए के अंदर कॉलम्स कितने हैं, बताओ। ए के अंदर कॉलम्स 3 है, करेक्ट। अभी ए के अंदर अगर 3 कॉलम्स है तो बी में अपने को रोज उतने चाहिए जितने ए में कॉलम्स है, तो बी में उतने रोज लेंगे, यानी कि 3 रोज लेने पड़ेंगे बी में। देखो बी में रोज लेंगे हम लोग, मान लो 10 20 30। अभी 3 रोज आ गए ना, अभी कॉलम कितने भी रहने दो, उसका कोई टेंशन नहीं है। 40 50 60 कॉलम और एक ऐड भी कर दिया तुमने तो भी चलेगा, नहीं भी किया तो भी चलेगा। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूज हो सकता है कि क्या सेम चाहिए एग्जैक्टली, करेक्ट। तो इसका इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 2। इसकी ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो इसकी ऑर्डर है 3 × 2 और इसकी ऑर्डर क्या है, सॉरी इसकी 2 × 3 आ रही है ना, इसके अंदर 2 रोज है ना, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 2 × 3 यहाँ पे 3 रोज इंटू 2 कॉलम। तो मेरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे जितने कॉलम्स होंगे उतने यहाँ पे रोज होने चाहिए। फिर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, देखो ए बी इज इक्वल टू, देखो अभी ध्यान से एकदम अच्छे से देखो, ठीक है। ये है 1, इसको पकड़ो, ठीक है। पहले रो का पहला पहले रो और पहले कॉलम में जो नंबर है उसको पकड़ा, इसको ले लो 1 × 10 कर लो पहले, सबसे पहले 1 × 10 प्लस, एकदम ध्यान से देखो, प्लस यहां से राइट की तरफ गए 2, यहां से नीचे की तरफ जाएंगे 2 × 20, इधर से वापस इधर गए प्लस, प्लस 3 × इधर से नीचे जाना है 30। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा पहला पहला एलिमेंट A11 हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा A11। अभी A12 के लिए वापस यही पकड़ेंगे 1 2 3। ठीक है, यहां पे मैट्रिक्स ए जो है हमारा, मैट्रिक्स ए में अभी भी यही रो आएगा 1 2 3, लेकिन ये देखो ये रो आ गया 1, कॉलम ये आएगा 2। ओके, ध्यान से देखो, अभी फिर से 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 40 को, 1 एंड 40 करो, 1 × 40 प्लस
इधर जाना है राइट साइड में 2 इंटू, इधर आओ नीचे 50 प्लस इधर आओ 3 इंटू, इधर आओ नीचे 60। ठीक है, अभी A21 वाला कॉलम है, A21 वाला एलिमेंट, कॉलम नहीं, A21 वाला एलिमेंट कैसे, यहां पे क्या करेंगे, हमेशा पहला जो आता है ना, ये लेने का मैट्रिक्स ए का, और ये लेने का रो, ये लेने का बी वाला। ठीक है, यहाँ पे ए मत लिखो, ए वाला क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया ना, ये ए बी लिखते हैं अपन, यहाँ पे ए बी 1 1 हो गया, ए बी 1 1, अभी लिखो कुछ भी मत आप, ये हो गया ए बी 1 2, अभी करेंगे ए बी 2 1। अब ये 2 जो आ गया ना, ये 2 मतलब मैट्रिक्स ए का सेकेंड रो, मैट्रिक्स ए का सेकेंड रो, और ये 1 मतलब मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम। ओके, सुनो, ये 2 क्या है, ये 2 मैट्रिक्स ए का सेकेंड रो, और ये 1 क्या है, 1 मैट्रिक्स बी का फर्स्ट रो। नहीं नहीं, उल्टा उल्टा बोल दिया मैंने ना, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, फिर से करते हैं, उल्टा बोल रहा हूँ। ये ए बी 2 1, ये जो है ए का 2 यानी कि मैट्रिक्स ए रो 2, और ये जो बी 1 है, यह है मैट्रिक्स बी, इसका रो नहीं, अभी कॉलम आएगा, कॉलम 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 1। ठीक है, चलो फिर ए का सेकेंड रो चालू कर रहे हैं अभी अपन, ए का सेकेंड रो, ए का सेकेंड रो ये 4, फिर यहाँ पे करो 4 इंटू, किसके साथ करेंगे, 10 के साथ, 4 इंटू 10। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारा, 10 20 30 40 50 60, 4 इंटू 10 करो, 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 30, और यहाँ पे जाते टाइम पे ये कौन सा है, पोजीशन क्या है इसकी, ए बी 2 2, मतलब ए का सेकेंड रो एंड बी का सेकेंड कॉलम। करेक्ट, तो ये आ गया 4, इधर आ गया 40, तो 2 इंटू 40 प्लस 5 इंटू 50 प्लस 2 इंटू 60, 2 इंटू 60। ठीक है, समझा गया ये। अभी सिंपली इसको कैलकुलेशन कर लो, इसका ए बी इज इक्वल टू, चलो तो ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 10 प्लस 40 प्लस 90, ये आएगा 40 प्लस 100 प्लस 180। सिंपली मैं ये कैलकुलेशंस कर रहा हूँ बस, 4 इंटू 10 40 प्लस 100 प्लस 60 एंड 80 प्लस 250, 80 प्लस 250 प्लस 120। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू आएगा 140, ये कितना आ रहा है, 100 और 100 200, 320, ये कितना आ रहा है, 60 और 40 100 और 100 200, और ये कितना आ रहा है 200, ये आ रहा है 120 और 80 200 250 450।
समझा क्या आपको? जब भी आप ए बाय बी करेंगे, ए इंटू बी करेंगे, ए इंटू बी करेंगे, तो पहली कंडीशन है ए के जो कॉलम्स है और बी के जो रोज है ये हमेशा इक्वल होने चाहिए. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. इसके बाद ही आप आगे जा सकते हो. चलेगा? ये हो सकता है ना काफी कुछ दिमाग के ऊपर से गया होगा. फिर से करेंगे एक बार. ओके, और एक करेंगे हम लोग. चलो करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल लो. a is equal to 2, 3, 4, 5, 1, 2, 2 नहीं लेते यहाँ पे. 1, 6, 10, 20. ऑर्डर क्या है इसका? रोज 2 है, कॉलम 4. अभी बी के लिए क्या करना होगा मुझे? 4 रोज लेने पड़ेंगे. करेक्ट? 4 रोज लेना जरूरी है यहाँ पे मुझे. तो यहाँ पे आएगा मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. करो. ए बी इज इक्वल टू अब देखो एक काम करते हैं हम लोग. यहाँ पे ना पोजीशन का नाम डाल देंगे सबसे पहले. ठीक है? यहाँ पे आएगा ना ए बी 1, 1 आएगा. यहाँ पे आएगा ए बी 1, 2 आएगा. इधर ए बी 2, 1. यहाँ पे ए बी 2, 2. ठीक. मुझे करना क्या है? सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, एकदम एकदम कंसंट्रेशन से देखो. मैट्रिक्स ए का रो पहला देखेंगे, रो 1. मैट्रिक्स ए रो 1 और मैट्रिक्स बी का कॉलम 1. ओके, मैट्रिक्स बी का कॉलम 1. समझे क्या बच्चों? मैट्रिक्स ए का रो 1 और मैट्रिक्स बी का कॉलम 1. ये देखिए. समझा क्या क्या मल्टीप्लाई करना है अपने को? ठीक है. अभी रो के अंदर जो जो चीजें है ना, और एक मैं आसान तरीका बोलता हूं आपको क्या करने का. मैट्रिक्स ए का रो 1 देख रहे हैं ना हम लोग. मैट्रिक्स ए का रो 1 देख रहे हैं ना. ये देख रहे हैं रो, और बी का क्या देख रहे हैं? कॉलम. तो मैट्रिक्स ए में जो रोज है ना ये पहले लिख लो. यहाँ पे देखो 2 इंटू, थोड़ी सी जगह छोड़ो, प्लस लिखो. 3 इंटू, थोड़ी सी जगह लिखो, प्लस छोड़ो. 4 इंटू, थोड़ी सी जगह छोड़ो, प्लस लिखो. 5 इंटू, फिर जो मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी का कॉलम 1 क्या है? 10, 20, 30, 40. बचे हुए ये जो जगह छोड़ी हमने वहां पे लिख लो 10, 20, 30, 40. समझा? अब ये ए बी 1, 2, अभी ए का फिर से मुझे रो देखना है. ए बी के हमेशा रो देखेंगे आप, सॉरी ए का हमेशा रो देखने का, बी का हमेशा देखने का कॉलम मल्टीप्लाई करते टाइम पे. ठीक है? बी का देखने का कॉलम. अभी ए का रो 1 है, बी का कॉलम 2 है, तो ए का रो 1 लिख लेता हूं मैं पहले. क्या है? 2, 3, 4, 5. तो 2 इंटू, थोड़ी सी जगह छोड़ के, प्लस 3 इंटू, थोड़ी सी जगह छोड़ के, प्लस 4 इंटू, थोड़ी जगह छोड़ के, प्लस 5 इंटू. करेक्ट? फिर मुझे बी का सेकेंड कॉलम क्या है? 50, 60, 70, 80. बचे हुए जगह पे ही लिख दो 50, 60, 70, यहाँ पे लिखो 80.
अभी नेक्स्ट देखो, ए बी 2 1 है, मतलब मैट्रिक्स ए का रो 2 और मैट्रिक्स बी का कॉलम 1। समझ आ रहा है? मैट्रिक्स ए का सेकंड रो एंड मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम। चलो सेकेंड रो क्या है इसका, 1 6 10 20, तो 1 इंटू 6 इंटू प्लस 10 इंटू प्लस 20 इंटू, फिर कॉलम, कॉलम कौन सा सर, पहला कॉलम है यहाँ पे देखो 1 1 लिखा आपने 1, तो 10 20 30 40, 10 20 30 40। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ए बी 22, यहाँ पे ए का भी आपको 2 देखना है, बी का भी 2, लेकिन ए का 2 क्या होगा, रो, बी का 2 क्या होगा, कॉलम। तो सबसे पहले ए के रोज लिख लो, क्या है ए के रोज, 1 इंटू प्लस 6 इंटू प्लस 10 इंटू प्लस प्लस 10 इंटू प्लस 20 इंटू। ठीक है, यहाँ पे बी का कौन सा चाहिए, कॉलम 2, कॉलम 2 क्या है, 50 60 70 80, 50 60 70 80, बस अभी तुम्हारा काम हो गया, अभी हो गया, अभी तो सिंपल है एकदम, अभी कितना आसान, आगे कुछ नहीं, अभी अभी आगे का तो कोई भी बच्चा 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 कर लेगा, उसका कोई टेंशन नहीं, सिर्फ ये जम जाना चाहिए, बराबर ये जम जाना चाहिए। तो क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू, देखो 10 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 20 60 प्लस 30 इंटू 4 120 प्लस 5 इंटू 40 200, यहाँ पे कितना आएगा 100 प्लस 60 इंटू 3 180 प्लस 4 गुना 70 280 प्लस 5 गुना 80 400, नीचे 10 प्लस 6 टू ज़ा 120 प्लस 10 इंटू 30 300 प्लस 40 इंटू 20 800, यहाँ पे 51 ज़ा 50 प्लस 66 ज़ा 360 प्लस 10 इंटू 70 700 प्लस 20 इंटू 80 1600, करेक्ट। ए बी इज इक्वल टू, फाइनल आंसर बताओ, 60 और 20 80, 80 और 120 200 और 200 400। ठीक है, नीचे 10 और 120, ये कर लो पहले, 800 और 300 1100, 1100 और ये 1200 1230, करेक्ट। फिर यहाँ पे आएगा 100 100 और 100 200 और 200 400 और 400 800 880 और 960, करेक्ट 960। ये कितना आ रहा है, 1600 और ये 1000 2600 2600 2710, ये तो आप कैलसी पे भी कर सकते हो आराम से, करेक्ट। आ रहा है क्या समझ में, क्या कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं ना, गुड। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए आपको, और हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। पहले ये कंसेप्ट को देखो, आप बार बार देखो इसको, मैं और आपको एक 2 3 क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे, आप प्रैक्टिस करो और मुझे आंसर्स भेजो, ठीक है। ये मैट्रिक्स के फॉर्म में मुझे आंसर भेजो, मुझे आपका आंसर कौन सा चाहिए मालूम क्या, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए बस, ये इतना ही पार्ट चाहिए मुझे, ये वाला बस हो गया मुझे, ठीक है। इतना ही भेजो मुझे, ठीक है। मैं आपको बोल रहा राइट रॉन्ग बाकी आप चेक कर लेना, ठीक है। तो मुझे आप ये वाला जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका ये वाला फोटो निकाल के भेजोगे मुझे, ओके। ये जो आपका आंसर आ रहा है मैट्रिक्स का, ये मुझे फोटो निकाल के भेजोगे आप, ओके। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो ये होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन दूंगा, आसान है एकदम। सबसे पहला क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5 6,
ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5 6। करेक्ट। ए के जो कॉलम से 3 आ गए, बी के रोज कितने हैं? 3। करेक्ट। नेक्स्ट लो क्वेश्चन नंबर 2। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बी इज इक्वल टू 20 10 70 40 50 30 and 60 80 90। ठीक है, ये करो। नेक्स्ट लो क्वेश्चन नंबर 3। लिख लिया गया। चलो नेक्स्ट लो। 1 2 4 7 5 3 6 8। ये 3 क्वेश्चंस करो आप और मुझे भेजो। ठीक है, जल्दी से जल्दी भेजो। चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय।